सिक्योरिटी है, उसने खुद को कई बार समझाया। एक रात विवेक ने सीसीटीवी में एक परछाई देखी और अगले पल उसी फुटेज में कोई उसकी कुर्सी के पीछे खड़ा है। राजेश चिल्लाया, विवेक पीछे देख। विवेक पलटा पर पीछे कोई नहीं था। दोनों कुछ पल तक चुप रहे, एक दूसरे की ओर देखते हुए। विवेक का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने हेडफोन लगा लिए पर गाने सुनते सुनते उसका दिमाग अब डर के सन्नाटे में डूब गया था। ये विवेक और राजेश के लिए पहली बार डर का अनुभव था, पर उन्होंने तय किया कि ये बात दोनों किसी को नहीं बताएंगे। उन्हें लगा कि कोई उनकी बातों पर यकीन नहीं करेगा और सब लोग उन्हें डरपोक समझेंगे। और ये भी डर था, शायद अफवाह फैलाने के लिए कंपनी उन्हें जॉब से ना निकाल दे। इस फ्लोर पर एक मीटिंग रूम था, एकदम कोने में। वो हमेशा बंद रहता था। एक रात राजेश पानी लेने के लिए पेंट्री गया था। तभी विवेक अकेला बैठा लॉग फाइल देख रहा था कि उसके हेडफोन में अचानक शोरगुल सुनाई दिया, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ बोल रहे हो। हालांकि प्लेलिस्ट में कोई म्यूजिक ट्रैक नहीं चल रहा था। वो हड़बड़ा कर उठा और आवाज अचानक से बंद हो गया। उसकी नजर मीटिंग रूम नंबर 3 की ओर घूमी। दरवाजे के निचले से हल्की पीली रोशनी चमक रही थी, मानो अंदर किसी ने टॉर्च जला रखी हो। लेकिन अचानक वो रोशनी बुझ गई। विवेक को शुरू से ही इस कमरे को लेकर उत्सुकता थी, इसलिए एक रात ब्रेक टाइम पर उसने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, ये मीटिंग रूम नंबर 3 हमेशा बंद क्यों रहता है? कोई मीटिंग तो कभी यहाँ होती नहीं देखी। गार्ड ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन फिर धीरे से बोला, सर, पुराने लोग कहते हैं इस कमरे में कुछ ठीक नहीं है। पहले यहाँ मीटिंग्स हुआ करती थी, लेकिन फिर एक बार कुछ अजीब हुआ, उसके बाद से इसे बंद रखा जाता है। कुछ दिन बाद एक रात राजेश हाथ धोने के लिए कॉरिडोर के आखिरी वॉशरूम में गया। अंदर घुसते ही ट्यूबलाइट झटके से जल बुझने लगी, मानो कोई उसके ऊपर फड़फड़ा रहा हो। उसने जल्दी जल्दी हाथ धोए, लेकिन जैसे ही बटन बंद किया, पूरे बाथरूम की लाइट एक पल में गुल हो गई। गहरा सन्नाटा, पर नल से गिरती बूंदों की टकटक और किसी के धीमे कदमों की चुर्राहट सुनाई दे रही थी। राजेश मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर बाहर की ओर भागा। दरवाजा खोलते ही कॉरिडोर की लाइट से